थैंक यू, थैंक यू। वेल, ये कहने वाली बात है, राशि जी की सॉन्ग मेरा है। जैसा हितेश जी ने कहा, गुरु जी ने कहा, ये पूरा सॉन्ग जो है, इसमें हर एक इंसान ने अपनी पूरी मेहनत की है और दिल से की है। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट की तरह, सिर्फ एक पर्पस सॉल्व करने के लिए ये नहीं बनाया गया है। अगर मैं आप सबको इसके बारे में एक छोटी सी कहानी बताऊं, तो ये सॉन्ग की शुरुआत 1 साल पहले हम लोगों ने की थी। इसके रिहर्सल्स, अरेंजमेंट, सारा कुछ, रिकॉर्डिंग, लगभग 1 साल हो गया इसकी। हमने परफेक्ट लोकेशन, सारा कुछ इसके ऊपर हमने काम किया। एंड यस, जो टीम अभी हमारे सामने है, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस पर काम किया है। द टीम फ्रॉम चंडीगढ़, मनाली, द लोकेशन वॉज मनाली, जहाँ हम लोगों ने सॉन्ग शूट किया है। वहाँ की टीम, द डायरेक्टर्स, द फीमेल लीड, हर किसी ने, एडिटर, एवरीवन, डीओपीज, हर किसी ने बहुत दिल से इस पर काम किया। मुझे कहीं नहीं लगा कि मुझे कहीं भी कुछ डिसअपॉइंटमेंट हुआ है। सो दैट वाज रियली बिग थिंग फॉर मी। एंड यस, ये सिर्फ मेरा सॉन्ग नहीं है। असल में देखा जाए तो इसका पूरा कॉन्सेप्ट, इसकी सारी चीजें जो है वो गुरु जी की हैं। और यस, प्लीज गिव इट अप फॉर गुरु जी। या सो दिस वाज प्रीटी मच व्हाट। आप बहुत खुशनसीब हैं कि ऐसे उस्ताद मिले आपको, और फिर मैं साथ में जाऊँ। और बहुत कम सिंगर्स को इसका मौका नसीब होता है कि उस्ताद ही उन्हें आगे सपोर्ट करते हैं, लेके आते हैं इस मकाम तक। और अभी तो उस्ताद ही नहीं मिले, लेकिन आप सबको सुन सुन के थोड़ा बहुत सीखा है। और यहाँ पे इतने महान लोग बैठे हुए हैं, प्रदीप जी, जीतू भाई, त्रिलोक सर, दिलीप सर, बहुत सारे बड़े लोग बैठे हुए हैं। तो उनको देख देख के और इनसे डर डर के, छुप छुप के सीखा है। और जब इनसे मिलते हैं, कुछ ना कुछ सीख के जाते हैं। यू आर सो लकी एंड आई एम टेलिंग यू, आपकी शुरुआत बहुत अच्छी हुई है और अंजाम भी बहुत अच्छा होगा। बहुत सारी विशेष आपको। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि आप बहुत भाग्यशाली हैं कि जिन परिवार से इंडस्ट्री चली, आज की नहीं इंडस्ट्री, जब से बनी है, जब से आपको उन परिवार का छाया मिला, उनका आशीर्वाद मिला, जो बहुत बड़ी बात है। त्रिलोक के साथ मेरे बड़े भाई साहब पूजनीय है, पूरा परिवार ही गुणी है। मतलब ये इस परिवार के लिए क्या कहूँ कि मेरा परिवार और इनका परिवार मतलब सदियों से है। और संगीत हमारी खून में भी है, रग रग में भी है, सांसों में भी है, धड़कन में भी है। और मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आज का जो दौर चल रहा है संगीत का, मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि मैं संगीतकार होने के नाते कुछ किसी की बुराई करूंगा, बुराई करते नहीं हम, मगर आज के दौर को बदलने की जरूरत थी और वो भाई साहब ने शुरुआत कर दी है। हालांकि लोग मुझसे भी कहते हैं कई बार कि भाई दिलीप सिंह जी 90 का संगीत, 90 का संगीत। मैंने बोला भाई वक्त आएगा। तो मुझे खुशी है कि मेरे बड़े भाई साहब ने, त्रिलोक प्रसाद जी ने इस बात को शुरुआत कर दी। करण जी बहुत भाग्यशाली हैं कि आप लोग, कहाँ राइटर साहब कहाँ गायब हो गए? इसरार, अरे आजा टोपी लेके इधर आजा, फोटो खिंचा लेते हैं। ये मेरा भाई इतना लाडला भाई है कि कई सालों से इसकी उम्मीदें थी कि मेरे साथ काम करे, तो मेरे परिवार के साथ बोल रहा था। तो आइए, तो सही है ना भाई। पंडित जी आप भी आ जाइए, गुरु जी आइए। और बाकी जो कुछ बंदे लोग मेरे बैठे हुए हैं वो भी आएंगे एक एक करके। पहले एक बार सबके विचार ले लीजिए, बाद में आप दिखा दीजिएगा गाना। और अभिजीत राणे साहब आइए। अरे आइए ना सर, आइए ना। कहूँ बॉम्बे के बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर, एग्जीबिटर और बहुत ही इज्जतदार फिल्म इंडस्ट्री के भीषम पितामह है। ये श्रृंगार फिल्म्स के नाम से इनकी कंपनी है। और मैं चाहूंगा कि 2 शब्द कहे हुआ आज के गाने के लिए और इस बच्चे के गाने के लिए। सर मुझे गाना आपका बहुत बढ़िया लगा, नो डाउट अबाउट इट। बहुत ही वाकई बड़ा सूदिंग और स्मूथ गाना था। और पिक्चराइजेशन भी बहुत अच्छा हुआ उसका। और जैसे मैंने आपसे ऊपर पूछा था, आपने कहा मनाली, वो मनाली लग नहीं रहा था पहले, तो मुझे सोचा था बहुत अच्छा बना। और बड़ी खुशी है कि एक सिंधी हीरो को आप लेके आए भोपाल। सिंधी डिस्ट्रीब्यूटर और सिंधी, अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया। जरूर होगा। जुगनू जी 2 शब्द। करण, जब से तुम्हें देखा है, इनको तो मैंने बचपन से देखा।
इनको मैंने बचपन से, जब ये 6ठी क्लास में थे उस टाइम से आज तक देख रहा हूँ। इतने महान कलाकार, खानदानी जयपुर घराना, म्यूजिक की इतनी समझ, और मैं इनको इतना सुना है कि मैं सपनों में भी इनके गाने सुनता रहता हूँ। मैं मालिक से, आप आए हुए सब सज्जनों से, मित्रों से, सबसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप भगवान के आगे हाथ जोड़िए और ये इतनी खूबसूरत एल्बम बनी, इतना खूबसूरत पिक्चराइज हुआ, इतने अच्छे लिरिक्स हुए, और इसमें त्रिलोकी प्रसाद जी का इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आप सब जोर से तालियों से इनका स्वागत करिए। एंड सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। पंकज, लवली जॉब डन। बहुत अच्छा लगा गाना। बहुत लिरिक्स तो मैं सिरार भाई का आपके बहुत गाने सुनता हूँ, मैं गुरुजी से सीखता हूँ, और जब भी गाना गाते हैं हम लोग, जब हम सीखते हैं गुरुजी से, तो हमेशा आपका मेंशन करते हैं। तो बहुत खूब लिखा है, शुरुआत हुई है अभी, देखिए जी जी जी, आपने बहुत खूब लिखा है। और बोला ना कि अभी मेलोडी का दौर अभी यहाँ से शुरू जी जी जी, बहुत बहुत सुंदर लिखा है, बहुत कमाल की मेलोडी। मैंने तो सुना हुआ था पहले गुरुजी से, और बहुत ही अच्छा लगा। मेनी कांग्रेचुलेशन एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छा है, और जैसे बात हो रही थी कि 90s की मेलोडी जो है उसका देखने मिला हमें। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, कैसे गाना बना और गाने की जर्नी के बारे में अगर आप बात करें। सर सेंटर में देख के बात। जी, सबसे पहले तो ख्वाहिश यही थी कि हम 90s के दौर को दोहराएं, और क्योंकि कंपोजिशन की जो डिमांड थी वो मेलोडी थी, अच्छी शायरी थी, और शायर ने अच्छा अपना ख्याल लिखा और कंपोज भी उसे अच्छी तरह से हो गया। तो फिर करण से जब मुलाकात हुई, करण मेरे पास आया, उसने कहा कि इस तरह से एक रोमांटिक सॉन्ग करना है हमें। तो मैंने कहा ठीक है। तो ये गाना बिल्कुल करण पर मौजू था। तो गाना हम लोगों ने रिहर्स किया और फिर स्टूडियो में इसे रिकॉर्ड करने गए, और बहुत अच्छी तरह से उभर कर आया स्टूडियो में, और मुझे उम्मीद से ज़्यादा इसने उसे बहुत अच्छी तरह से निभाया। तो वो कैसा निभाया वो तो आप लोग ने अभी देखा भी है, सुना भी है, और उम्मीद करता हूँ कि ये मेलोडी का दौर जब से तुझे देखा है, ये फिर से एक नई राह मेलोडी की शुरुआत होगी। ईश्वर से यही प्रार्थना है और मेरा आशीर्वाद है कि ये खूब सारा कामयाबी हो इस कारण। वेल, जैसा गुरुजी ने कहा, बिल्कुल सच है ये चीज़। इस सॉन्ग के लिए हर मोमेंट पर बहुत दिल से काम किया गया है, और हर इंसान ने इस पर बहुत अच्छे से काम किया, बहुत दिल से काम किया। जब ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने शुरू किया कि हम एक ऐसा सॉन्ग लेकर आएँ जिसमें मेलोडी सबसे ऊपर हो, राइट, क्योंकि मेलोडी ही एक ऐसी चीज़ होती है जो सीधा दिल को छूती है। गुरुजी ने हमेशा यही सिखाया, और इस सॉन्ग के ज़रिए हम लोग यही इट्स अ काइंड ऑफ मैसेज के हम लोग देना चाहते हैं हर किसी को, हर उस लिसनर को जो आज के टाइम पे कहता है कि हम ज़्यादा मेलोडियस सॉन्ग सुनना चाहते हैं। तो कोशिश ये रही है कि मेलोडी सबसे ऊपर रहे, और जैसा इस सॉन्ग को लिखा गया है इसरार अंसारी जी ने, मुझे ये लगा था इस सॉन्ग की ओरिजिनलिटी बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए जैसा इसे सोच कर लिखा गया है, इसलिए पूरे 3 अंतरे हम लोगों ने इस सॉन्ग के रखे हैं। आज के दौर में ऐसा एक सॉन्ग मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, एंड बीइंग माय फर्स्ट सॉन्ग इट्स रियली एन ऑनर। ऐसा गाना गुरुजी की तरफ से ऐसा गाना आना। एक बात मैं आपके बीच में कहूँगा कि एक बात मैं इस गाने के मुतालिक, इस गाने की पिक्चराइजेशन के मुतालिक, इस गाने के मुतालिक एक बात मैं कहना चाहूँगा, और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और मैं उनकी बहुत बहुत बड़ी प्रशंसा करता हूँ, दाद देता हूँ उनको, कि जी म्यूजिक का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस हीरे को पहचाना। उन्होंने एक दफ़े इस गाने को देखा और देखते ही उन्होंने कहा कि सर हम इस गाने को रिलीज कर रहे हैं। इसके लिए मैं आदित्य निकम जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। बड़े दिल से उन्होंने हमें प्यार से इस गाने की उन्होंने अनुमति दे दी कि हम इसको रिलीज करेंगे। इससे बड़ी चीज़ क्या होगी एक न्यू सिंगर के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा, और इसी तरह से इस गाने को जो परवान चढ़ाया है, इस गाने को, मेरे कॉन्सेप्ट को, मेरी सिचुएशन को, मेरे थॉट को, सारी चीज़ों को राजीव ठाकुर जी ने और उनकी टीम ने और मुस्कान ने मिलकर बहुत खूबसूरत अंजाम दिया। वो कैसा था वो तो आप लोगों ने देखा अभी,
उम्मीद करते हैं कि आप सब लोगों को भी ये गाना पसंद है। आप सब लोगों को कैसा लगा गाना? थैंक यू वेरी मच। किसका मेरा ही ये सोच थी, मेरी सोच थी ये कि करण ही इसको विजुअलाइजेशन के अंदर हो, क्योंकि जवान है, खूबसूरत है, और तो सिंगर अगर एक्टर भी बन जाए तो इसमें बुराई क्या है? हाँ करण, आप एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, और कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा इजी या डिफिकल्ट था, अगर उस बारे में कुछ शेयर करें। वेल एक्साइटिंग था आई वुड से, क्योंकि ये संगीत ऐसी चीज़ है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। तो हर कदम, हर मोमेंट इस प्रोजेक्ट का बहुत एक्साइटिंग था। एंड येस, एट द सेम टाइम इट वाज डिफ़िकल्ट टू, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत बड़ा सॉन्ग था, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। जैसा मैंने पहले कहा, लगभग 1 साल से हम लोग इस पर मेहनत कर रहे हैं। तो हर कदम पे हम लोगों ने कोशिश की है कि कहीं भी कोई कसर हमसे ना रह जाए। तो वाइल शूटिंग द सॉन्ग, वाइल रिकॉर्डिंग, सब कुछ प्रोग्रामिंग, हर मोमेंट पर हम लोगों ने यही कोशिश की है कि ये अच्छे से अच्छा बने, और हर किसी ने पूरी मेहनत की है। एंड यस, उसका रिजल्ट उसका आज आप लोग के सामने है। एंड सॉन्ग में कितनी भी मेहनत की गई हो, आखिरकार जब तक वो ऑडियंस को अच्छा नहीं लगता तब तक उस सॉन्ग की वैल्यू नहीं होती। तो आई रियली विश कि आप सबको, सारी ऑडियंस को, आप सबको अच्छा लगे, ढेर सारा प्यार दें इसमें। हाँ, इसमें एक और बात मैं कहूँगा कि करण की तो इच्छा थी और मेरा कॉन्सेप्ट था, सब कुछ था, बट करण के माता पिता ने बहुत बड़ा रोल अदा किया। उन्होंने करण से कहा कि जाओ आप इसको करो, हम आपके साथ हैं। तो उनके लिए भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने एक अपने बच्चे के शौक को मारा नहीं, बल्कि उसे और सराहा गया। तो इसके लिए भी मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और उम्मीद करते हैं कि भाई ये गाना लोगों तक पहुँचे और दिलों तक पहुँचे, बस यही हमारी ख्वाहिश है। करण, आपसे जानना चाहूंगा, पंडित जी तो थे ही साथ में, लेकिन यहाँ पर जो लेजेंड्स आए थे उन्होंने भी अप्रिशिएट किया। ये मूवमेंट के बारे में बताइए, क्या फील किया आपने इस मूवमेंट को लेकर? वेल अनडाउटेडली इट्स रियली अ बिग मोमेंट फॉर मी। इतने बड़े दिग्गज जो लोग आज यहाँ आए, म्यूजिक इंडस्ट्री के, फिल्म इंडस्ट्री के, कमिंग सच अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम देम, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। और उन्हें सॉन्ग पसंद आया है, मैंने कईयों से सुना कि हम इस गाने को ऑलरेडी गुनगुनाने लगे हैं। तो या आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स आना। करण, लोगों ने अप्रिशिएट तो किया ही, अगर 2 लाइनें हो जाए आपकी आवाज में? बिल्कुल हो जाएंगे। म्यूजिक ट्रैक के साथ है ना, म्यूजिक ट्रैक उसमें कॉपीराइट। अच्छा, वो माइक दे दो, माइक। ओके। उनको कुछ शुभकामनाएं देना चाहे अपनी तरफ से, और क्या कहना चाहेंगे? कितना इमोशनल हुए? हम उसको आशीर्वाद देना चाहते हैं कि वो खूब फले फूले, सबका साथ मिले उसको, और हर बच्चा अपने शौक से जो काम करना चाहे पेरेंट्स उनसे करवाएं, ताकि वो आगे बढ़ पाए। बच्चे माँ बाप की पहचान नहीं होते हैं। जैसे माँ बाप से बोला जाता है कि ये बच्चा माँ बाप, इस बाप का है। बच्चे इतना आगे बढ़ें कि माँ बाप को उनके नाम से पहचाना जाए, इस तरह से आगे चलें। सारी दुनिया में इस तरह से होना चाहिए बच्चों को, उनको अपने इंटरेस्ट का काम करने देना चाहिए। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? जिस भी फील्ड में वो बढ़ना चाहते हैं बच्चे, उनमें उनको बढ़ने देना चाहिए। उनको रोक लगा के अपनी मर्जी से उनको नहीं बैठाना चाहिए कि हम अपनी मर्जी से उनको थोप के हम उनको ऐसा बनाना चाहते हैं। नहीं, वो जिस फील्ड में बढ़ रहे हैं उनको आगे बढ़ने दो, उनका कैरियर बढ़ने दो, उसमें कैरियर बनाएंगे और सक्सेस होंगे। उसका अपन एग्जाम्पल देख रहे हैं, तो हमें बहुत गर्व है। गुरुजी के साथ रह के उन्होंने बहुत कुछ सीखा, बने, और हर एक मतलब बच्चे को ऐसे बढ़ाना चाहिए, और हर कोई बच्चे को ऐसे गुरुजी जैसे मिले, सब उनको ऊपर चढ़ाएं। बस धन्यवाद। मालिक का साथ और सबका आशीर्वाद। जुगनू जी भी कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। जब से तुम्हें देखा है करण, तूने इतना खूबसूरत गाना, और तुम्हारे अंदर जो हीरोइज्म की जो पर्सनैलिटी और गाने के अंदर जो उभर कर आई है, और पंडित जी ने, त्रिलोकी प्रसाद जी ने जो इस गाने के अंदर खूबियाँ, और उस गाने के अंदर जो मेलोडी, और उस गाने के अंदर जो खूबसूरती भरी है, और कानों को और देखने में जो खूबसूरत लग रही है। करण, मैं तेरे फ्यूचर के लिए मैं भगवान से दुआएं करता हूँ। दर कदम कदम तुम आगे बढ़ते जाओगे और बढ़ोगे, और जरूर बढ़ोगे। ये मेरा 60 साल का एक्सपीरियंस बता रहा है। और मैं त्रिलोकी प्रसाद जी, मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आपने इतना शानदार, बड़े दिनों के बाद, बड़े सालों के बाद इतना खूबसूरत गाना
कानों को सुनने को मिला है। मैं आपके लिए भी और आपके लिए भी और आपके माता पिता जी के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। एंड सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड गुड लक। बोलेंगे क्या? ऑल राइट, सो या गाइस, आप लोग के फीडबैक अबाउट द सॉन्ग। बहुत अच्छा सॉन्ग था। मतलब मैं तो स्टार्टिंग से ही सर के साथ हूँ और मैं स्टार्टिंग से सुन रहा हूँ वो सॉन्ग के बारे में, तो मतलब बहुत ही अच्छा सॉन्ग है यार, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। मतलब आपको ले जाएगा पीछे 90s में आपके, तो होप आप सबको भी पसंद आए। और जिस तरीके से इसको शूट किया है, जो लोकेशंस हैं सर, बहुत अच्छा, मज़ा है। जो डेडिकेशन जो सरकार देख रहे थे, हम हार्डवर्क देख रहे थे, वो आज हमें पूरे तरीके से दिखाई दिया है। वो आज जी के थ्रू हमें सब पूरे ऑल ओवर कंट्री में हमें वो चीज़ पहुंचा रहे हैं। जो लास्ट एक साल से मैं इनके साथ हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, जो मेहनत है वो आज रंग लाई है और हम सबने देखी है स्क्रीन पे। तो ऑल द बेस्ट। एंड ये सब लोग इस सॉन्ग के दौरान मेरे साथ, मेरे पीछे सपोर्ट बन के खड़े रहे। ये सब साथ में थे और जानते थे कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। तो या बिग थैंक यू टू गाइस। थैंक यू। लास्ट कैसा लगा आप लोगों को गाना? बहुत बढ़िया, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।